Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss journal entries. So without wasting time, let's get into it. तो सबसे पहले हम लोग 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्हें डिस्कस करना जरूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएंगे तब जर्नल एंट्रीज पास करनी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट। एसेट क्या होता है? इट इज एनीथिंग दैट बिजनेस ओन, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस की है एंड दैट हैज पोटेंशियल टू बेनिफिट बिजनेस, और जिसकी वजह से बिजनेस को बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि लैंड, लैंड जो है वो बिजनेस की है, ठीक है, और उसको जब हम लोग बेचेंगे या उसको रेंट करेंगे तब हमारे पास पैसे आएंगे, हमें फायदा होगा। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस की है और जिसकी वजह से प्रॉफिट होगा उसे हम बोलेंगे एसेट। और क्या एग्जांपल्स होंगी एसेट की? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, एक्सेट्रा। ओके, अभी नेक्स्ट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? एनी डेट, कोई भी कर्जा योर कंपनी ओज टू समवन, कोई भी कर्जा जो आपकी कंपनी पे है, जैसे कि बैंक लोन हो गया, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स बाय कर ली, कल को आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो भी आपके ऊपर एक कर्जा ही है। ठीक है, या फिर आपने कोई भी एसेट मशीनरी बाय कर लिया आप लोगों ने क्रेडिट पे, तो उसके लिए भी आपको कल को पे बैक करना है। तो वो कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आपको पे बैक करना है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इट इज द कॉस्ट दैट बिजनेस इनकर्स, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो बिजनेस इनकर करता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, मगर जैसा कि हमें पता ही हमारे बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही वर्क करते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई भी खर्चा जो बिजनेस को करना पड़ता है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा बिजनेस है वो बिस्किट बनाने में डील करता है, ठीक है, तो बिस्किट बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको वर्क फोर्स चाहिए, और इन चीजों पे जो भी हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस करेगा, खर्चा करेगा, उसे हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट है इनकम। इनकम क्या होती है? इट इज द रेवेन्यू बिजनेस अर्न्स, रेवेन्यू है जो बिजनेस अर्न करता है बाय सेलिंग गुड्स और सर्विस। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ वही इनकम होती है, वही रेवेन्यू होता है जो बिजनेस गुड्स या सर्विस को सेल आउट करके अर्न करता है, किसी मशीनरी किसी एसेट को बेचकर नहीं, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को ही बेचकर हमारा जो बिजनेस है वो रेवेन्यू अर्न करता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इनकम। उसके बाद आती है कैपिटल। कैपिटल इट इज द मनी और एसेट अ बिजनेस इन्वेस्ट इन बिजनेस। तो ये क्या होती है? ये मनी या कोई एसेट जो हमारे बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करा है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कैश में भी हो सकती है या किसी एसेट जैसे कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन सब चीजों की फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, तो ये हमारी इनसाइड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि हमें ये ऑनर को पे करनी होती है। ओके, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए, आपको ना इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे तब हम उनको करेंगे डेबिट। ओके, जब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तब हम उनको करेंगे क्रेडिट। ओके, तो फिर जब क्रेडिट कब करेंगे हम एसेट्स को? जब वो डिक्रीज होंगे। ओके, और हम लाइबिलिटीज को कब डेबिट करेंगे? जब वो डिक्रीज होंगी। ठीक है, इतना ही सी बात है जो आपको याद रखनी है। इसको याद रखने का एक और तरीका है, ये देखिए, आपको ना बस इतना याद रखना है कि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। ओके, इंक्रीज इन एसेट को डेबिट करना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, और ऑपोजिट इफेक्ट आपको बाकी सबका लेना है। ओके, और आगे मैं आपको एंट्री समझाने वाली हूँ जिससे आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, एबीसी लिमिटेड बॉट मशीनरी वर्थ ₹50,000। हमारी जो एबीसी लिमिटेड है उन्होंने मशीनरी बाय करी है 50,000 की। सबसे पहला स्टेप होगा आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, कि क्या क्या है। एक तो देखिए, हमने जब मशीनरी बाय करी है, मशीनरी जब हम लोगों ने बाय करी है तब हमारे पास हमने क्या करा है? कैश को पे करा है। ठीक है, मशीनरी हम लोगों ने बाय करी है, कैश हम लोगों ने पे करा। तो हमारे पास दो अकाउंट है, एक तो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। ठीक है, और कैश हमारे लिए क्या होता है? क्योंकि उससे भी हमें फायदा ही होना है, तो वो भी हमारे लिए एसेट होता है। अभी आप लोगों को बस ये देखना है कि कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है।
अब जब देखिए मशीनरी आप लोग बाय कर लोगे तो कंपनी के एसेट्स में इंक्रीज आ जाएगा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी वजह से जो हमारे एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और जब आप लोग कैश पे कर दोगे तब क्या होगा, आपका जो कैश है वो उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अभी पीछे हमने क्या डिस्कस करा था, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। अगर इंक्रीज इन एसेट्स को डेबिट करना है तो डिक्रीज इन एसेट्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में भी 50,000 आएगा और क्रेडिट में भी 50,000 आएगा। ओके, अभी हमारे पास एक और एंट्री है ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी देखिए एबीसी लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम बैंक। अभी एबीसी लिमिटेड ने लोन लिया है 1 लाख रुपीज का फ्रॉम अ बैंक। और अभी सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना। देखिए हमने लोन लिया है और हमें कैश मिला है, बस यही है, ठीक है। तो लोन जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लोन हमारे लिए हो जाएगी लायबिलिटी, क्योंकि लोन को कल को हमें पे करना है बैंक को, ठीक है। और जब हम लोन लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमें बैंक कैश देगी। तो कैश क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। अभी बस हमें ये देखना है कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए जब हम लोग लोन ले लेंगे तब हमारी लायबिलिटीज बढ़नी जाएंगी, क्योंकि कल को हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो लायबिलिटीज तो हमारी इंक्रीज हो रही है। अब कैश के केस में क्या हो रहा है, जब हम लोन लेंगे हमें 1 लाख रुपीज बैंक देगी, तो हमारे जो कैश है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, सही है। अभी बस आपको एंट्री बता दो जल्दी से, इंक्रीज इन एसेट्स को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। इंक्रीज इन लायबिलिटीज को क्या करते हैं, क्रेडिट, जो मैंने आपको पीछे बताया था। अभी बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। अभी यहाँ पे हम लोग कैश की जगह बैंक भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैश में रिसीव हुआ कि बैंक में। नॉर्मली बैंक हमें बैंक में ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो आप कैश की जगह पे बैंक यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स के ट्रीटमेंट में। देखिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सिमिलर होते हैं, इनकम और गेन्स सिमिलर होते हैं लेकिन सेम नहीं होते। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे लिए खर्चे होते हैं, ठीक है, जो हमारा बिजनेस इनकर करता है टू जनरेट रेवेन्यू। एंड लॉसेस क्या होता है, लॉसेस हो जाता है नुकसान। मान लीजिए आपकी गुड्स आपके गोडाउन में पड़ा था और वो आग लग गई तो उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होगी, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पीछे हमने डिस्कस करा कि इनकम क्या होती है, इनकम होती है जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के पे जो हमें रेवेन्यू होता है उसको हम इनकम कहते हैं। एंड गेन कम क्या होता है, गेन मान लीजिए आपने मशीनरी बाय करी, आपने 50,000 की बाय करी थी, 60,000 की सेल कर दी, तो आपने एक एसेट को बेचा, एसेट को बेचने पे आपको 10,000 रुपए का फायदा हो गया, तो वो आपके लिए गेन हो जाएगा। मैंने इन दोनों को पास पास में इसलिए रखा है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट सेम होता है, ठीक है। तो अभी जल्दी से देख लेते हैं इनका ट्रीटमेंट। आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी भी एंट्री में इनकम नजर आ रही है या गेन्स नजर आ रहे हैं, तो अब आपको उसको क्रेडिट कर देना है बिना सोचे समझे। ओके, जब भी आपको कोई भी एक्सपेंस नजर आ रहा है तब आपको उसको क्या कर देना है, आपको उसको कर देना है डेबिट। ओके, और इसको याद रखने का एक और तरीका जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो है गोल्डन रूल, वो है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे के सारे एक्सपेंसेस को एंड सारे के सारे लॉसेस को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी आपकी इनकम होगी जितना भी आपका गेन होगा उसको आपको क्रेडिट कर देना है। ओके, तो अभी आप हम इसे समझेंगे आगे एक एंट्री की हेल्प से। तो ये देखिए सैलरी पेड ऑफ ₹20,000, हम लोगों ने क्या कराया, सैलरी पे करी है ₹20,000 की। तो अभी जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए जब आप सैलरी पे करोगे तब आपको क्या करना होगा, कैश पे करना होगा। तो आपके पास ये दो अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। सैलरी हमारे लिए क्या होगी, सैलरी हमारे लिए खर्चा होगी जो हमें एम्प्लॉयज को पे करनी है, ठीक है। और कैश, जब हम सैलरी पे करेंगे तो हमारे पास कैश कम नहीं हो जाएगा, तो जो ये हमारे लिए होगा एसेट, और ये एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस को क्या करना है, एक्सपेंसेस को करना है डेबिट।
ओके। एंड इन डिक्रीज इन एसेट को क्या करना है, देखो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, अभी एंट्री देख लेते हैं इसकी। ये देखिए सैलरी को क्या करना है, सैलरी को करना है डेबिट, ये देखिए हमने कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है और ऐसा डिक्रीज होने पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, अभी एक और एंट्री है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹15,000, हमें कमीशन रिसीव हुआ है 15,000 का। अभी देखिए अगर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए क्या है, कमीशन जो है वो आपके लिए एक तरह की इनकम है, ठीक है। और जब आपको कमीशन रिसीव होगा उसके साथ साथ आपको कैश रिसीव होगा। कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो जब हमें रिसीव हो जाएगा कैश तो वो एसेट हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बोला जब भी आपको कोई भी इनकम कोई भी गेन नजर आए तब आपको उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। और इंक्रीज इन एसेट को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इंक्रीज हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में 15,000 डालेंगे, क्रेडिट में भी हम लोग 15,000 डालेंगे। Okay, thanks for watching my video. I hope you like my video. If you do like my video, please subscribe to my channel. Thank you.